This conference will now be recorded. जैसे हम कभी फंड ट्रांसफर करते हैं किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करते हैं। अभी जैसे क्या है कि आपने देखा होगा कि कोई जेरॉक्स वाला है या तो कोई टिकट निकालने वाला है, तो वो सारे काम करते हुए बैठता है। अब उसको अकाउंटिंग करनी है कि कितना पैसा कहाँ से लेना है, कितना काउंटर का कलेक्शन है, तो कैसे क्या करना है। तो वो सारी चीजें अगर करनी है तो फिर आपको आज का जो हमारा वेबिनार है बेसिकली जो फंड ट्रांसफर में है, कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पर्पज के लिए हमने किया हुआ है। तो उसमें मेन पॉइंट उनकी यही रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा फंड ट्रांसफर का अगर समझो बिजनेस है, कोई पे कैश लेके आएगा और बोलेगा मेरे को ये अकाउंट में डाल के दे दो। वो अकाउंट हो सकता है किसी फ्रेंड का हो सकता है किसी गांव का हो, या हो सकता है उसके खुद के घर में ही जो गांव में होगा वहां पे भेजना हो। तो ये क्या करते हैं, कुछ कमीशन जो भेजता है उससे ले लेते हैं, एडिशनल ले लेते हैं कैश में। आज कुछ कमीशन जो है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसके जरिए वो भेजते हैं, उस जरिए के थ्रू कुछ परसेंटेज वहां से आता है। तो ये दोनों तरफ से थोड़े थोड़े कमीशन ले लेते हैं, जो भेजने वाला उससे भी ले लिया और जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे भी आ गया। इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है। आज का सब्जेक्ट कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन ये है कि रिक्वायरमेंट आती है तो कौन सा अकाउंट डेबिट कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती हैं। अब अगर हमें उस सब्जेक्ट पे डिस्कस करें तो वो एक्टिविटी कैसे करनी है, तो सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे यहाँ पे। जब भी हम कंपनी क्रिएट करेंगे, एक वीजी डेमो, ब्रैकेट में हमने डाल दिया फंड ट्रांसफर। अब ये फंड ट्रांसफर हमने डाल दिया। ये एंट्री हम कैसे यहाँ पे मेंटेन करेंगे वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें जो एक्टिविटी होती है कॉन्फ़िगरेशन की, हमने शॉर्ट टर्म में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कोशिश किया था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे ही दिखा देते हैं। इसमें जो है आपको एक आइटम बनाना है। आइटम जो रहेगा वो अमाउंट के नाम से रहेगा, मतलब कितना पैसा ट्रांसफर करना है वो चीज वहां पे डालेंगे। एक सेल टाइप बनाना है फंड ट्रांसफर में, और टू आस्क क्रेडिट अकाउंट वाइल ट्रांजेक्शन, मतलब क्रेडिट अकाउंट जब भी हम सेल करें, जब भी सेल की एंट्री करेंगे तो क्रेडिट क्या होना है वो अकाउंट आपको पूछेगा। तीसरा, दो बिल सेंड्री बनाना है। बिल सेंड्री एज कमीशन फ्रॉम सेंडर, जो सेंड कर रहा है फंड को, जो भेज रहा है उससे कमीशन कितना लेना है। तीसरा आएगा कमीशन फ्रॉम एफएसपी, फंड सर्विस प्रोवाइडर, जो फंड को मैनेज कर रहा है इधर से उधर भेज रहा है, उसके तरफ से क्या कमीशन आएगा वो चीजें यहाँ पे आएंगी। तो ये चार चीजें खाली अपने को ध्यान में रखनी है, बाकी सारे काम ऑटोमेटिक चल जाएंगे। अब हम बिजी में आ जाते हैं। कंपनी क्रिएट हो चुकी है। पासवर्ड हमने यहाँ पे नहीं डाला है। पहले हमने एक अकाउंट, एक मास्टर क्रिएट कर लिया, समझो सेंडर।
एक होगा रिसीवर जिसको पैसा भेजेंगे, डेटर्स या क्रेडिटर्स किसी में डाल देते हैं। एक अकाउंट बनेगा, कितना अमाउंट भेजना है वो हमने डाल दिया। यूनिट में हमेशा नॉट अप्लीकेबल लेंगे, HSN की वगैरह कोई जरूरत नहीं है। जब भी हम बिल बनाएंगे तो हम केवल अमाउंट की बात करेंगे, यहाँ पे बिल सैंडरी वगैरह ये जो है क्वांटिटी वगैरह नहीं पूछेगा, और वो ऐसे भी नॉट अप्लीकेबल में स्किप हो जाता है। अब यहाँ पे हम जब भी सेल करेंगे, सेल का मतलब हमें सेंड करना है, इसके बाद हम एक सेल टाइप बनाएंगे। जब भी हम सेल टाइप बनाएंगे तो फंड ट्रांसफर का एक सेल टाइप बनाएंगे। जब भी फंड ट्रांसफर का सेल टाइप बनाएंगे तो यहाँ पे डालेंगे स्पेसिफाई इन वाउचर्स, और यहाँ पे डालेंगे एग्जेम्प्टेड। फिर हमने इसको सेव कर दिया। ये सेव करने के बाद दो बिल सैंडरी बनाएंगे। दो बिल सैंडरी हम उधर ही F3 करके बना लेते हैं। आगे जाते हैं, पहले यहाँ पे फंड ट्रांसफर ले लिया। जब भी हमने फंड ट्रांसफर किया तो यहाँ पे अकाउंट आया नहीं, तो हमें यार हमारा यहाँ पे सेव नहीं हुआ है, इसके लिए नहीं आया होगा, इसको हम फिर से टिक कर लेते हैं। फंड ट्रांसफर आ गया। यहाँ पे आप लेंगे किसको भेजना है, सेंडर। ये मटेरियल सेंटर वगैरह की जरूरत नहीं है, इसको बंद करना है तो आप बंद कर सकते हैं। कैप्शन वगैरह चेंज करना है, सेल की जगह पे आपको ऐसा लगे फंड ट्रांसफर लिखना है तो भी आप कर सकते हो। वो सारी चीजें ट्रेनिंग में हमने पहले भी बताई थी, यहाँ पे हम कर देते हैं फिलहाल। यहाँ पे फंड ट्रांसफर लिख के आ गया, सेंडर ने भेजा रिसीवर को। ठीक है, ये भेजने वाला जो है, जो अपने पास पहले आता है वो पार्टी में आएगा। अब यहाँ पे अमाउंट, कितना अमाउंट भेजा, यहाँ पे हम सपोर्ट डालते हैं 20,000 रुपए। ये 20,000 रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही है, फंड जो सेंडर है वो रिसीवर को भेज रहा है। कमीशन किससे आएगा, सेंडर से, क्योंकि अपने पे से इंटरेक्शन कौन कर रहा है, सेंडर। जो पैसा भेज रहा है उसी से अपने को एडिशनल कमीशन भी लेने हैं। नॉर्मली लोग समझो 1% उससे लेते हैं, 10,000 पे 100 रुपए, तो 20,000 पे 200 रुपए। तो यहाँ पे F3 करना है, यहाँ पे डालना है कमीशन ऑन सेल्स, डाल सकते हो या ट्रांसफर लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको कैसे कैसे क्या चीजें करना है, या यहाँ पे कमीशन फ्रॉम सेंडर लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, जो सेंड करता है वो दे रहा है। यहाँ पे जब भी आओगे तो सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि ये इनकम का पार्ट है, तो इनकम का पार्ट हमेशा क्रेडिट होता है। और सेल अकाउंट को क्रेडिट ना करके, सेल अकाउंट कौन सा है, रिसीवर अकाउंट, तो रिसीवर के अकाउंट्स को क्रेडिट ना करें, हमको इनकम के अकाउंट क्रेडिट करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हमने कमीशन ऑन सेल्स या कमीशन ऑन ट्रांसफर करके एक अकाउंट बना के वहां पे डाल देंगे। बाकी चीजें ऐसे ही रहेंगी।
आप इसको सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितना परसेंटेज? 1%। 1% ऑटोमेटिक आ गया, 200 रुपए इसका कमीशन हो गया। आप देखेंगे तो यहाँ पे सेंडर के अकाउंट में 20,000 प्लस 200 हो गया, मतलब पार्टी से जो सेंडर है उससे 20,000 प्लस 200 रुपए लेना है। कैश कितना लेना है? 20,200 रुपए। 20,000 तो पैसा भेजना है उधर और 200 रुपए एडिशनल कमीशन हो गया। तीसरी चीज, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, फंड सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसके तरफ से भी कमीशन आता है। वो जो कमीशन आता है उसके लिए भी आप एक अकाउंट बनाएंगे, यहां पे डालेंगे कमीशन फ्रॉम फंड सर्विस प्रोवाइडर। फंड सर्विस प्रोवाइडर करके हमने डाला है। यहां पे भी एडिटिव रहेगा। ये एडिटिव इसलिए हम लिखते हैं कि वो बिल को इफेक्ट जो करेगा वो ऐड होने वाला है। यहाँ पे हमें तभी भी एडिटिव को सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ती है जब हमें डेबिट के पार्ट को क्रेडिट करना रहता है या क्रेडिट के पार्ट को डेबिट करना रहता है, तो यहाँ पे भी हम उस केस में इसको अपोजिट कर देते हैं। हमारी सेल की ट्रांजैक्शन है, हमें सारे सेटिंग यहाँ पे ही करने हैं। अब एडिटिव है तो क्रेडिट यहाँ पे भी वही पार्ट आएगा, कमीशन ऑन सेल्स। क्रेडिट तो हमेशा वही होगा क्योंकि हमारी इनकम वही है। जो दूसरा अकाउंट होगा, यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकता है, या तो आप इसको फिक्स कर दें या तो सर्विस प्रोवाइडर का नाम डाल दें। नॉर्मली क्या होता है, जो फंड भेजने वाले होते हैं अकाउंट में, वो कभी एक या कभी दो कंपनियों से काम करते हैं। जिस कंपनी से काम करते हैं उस कंपनी से कमीशन आता है, और नेचुरली जिस कंपनी से कमीशन थोड़ा ज्यादा मिलता है या सर्विस फास्ट मिलती है उस कंपनी से काम करते हैं। तो ये जो डेबिट वाला पार्ट है, डेबिट वाले पार्ट में सर्विस प्रोवाइडर का नाम आ जाएगा, फंड सर्विस प्रोवाइडर का नाम। तो यहाँ पे हमने ऐड किया, डाल दिया। जो कंपनी उनको देगी, जो कंपनी उनको फंड ट्रांसफर करके सर्विस प्रोवाइड दे रही है, सर्विस दे रही है, उसका नाम आएगा। उसका नाम बहुत सारे हैं, यहाँ पे हमने डाल दिया फंड ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे क्रेडिटर्स डाल दिया क्योंकि पैसे हमें लेने हैं, और इसको हमने सेव कर दिया। इनका जो परसेंटेज होता है नॉर्मली 0.6% या बहुत कम होता है, 0.6%। तो 0.6% के हिसाब से अब ये 200 के ऊपर नहीं आएगा, इसके ऊपर आएगा। तो यहाँ पे हम आइटम बेसिक अमाउंट ले लेते हैं, तो ये इस पे कैलकुलेशन आ जाएगा। कमीशन, अगर आपके परसेंटेज यहाँ पे फिक्स करने हैं तो यहाँ पे जाके परसेंटेज भी आप डायरेक्ट फिक्स कर सकते हैं। अब ये पूरी एंट्री हो गई। अब यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया, हमें सेंडर से टोटल 20,200 लेना है। नीचे वाला अमाउंट उसमें इम्पैक्ट नहीं करता है क्योंकि उसके डेबिट वाले पार्ट और क्रेडिट वाले पार्ट डिफरेंट अकाउंट है। अब यहाँ पे रिसीवर का नाम तो हमने डाला है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है रिसीवर का नाम अगर हमें नहीं डालना है और अकाउंटिंग डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट नहीं दिखाना है, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि सेंडर और रिसीवर को दोनों को सेम सेम रखें। पहले हम इसकी अकाउंटिंग आपको दिखा देते हैं, ये अकाउंटिंग कैसे वर्क कर रहा है। अब हम इसका अकाउंटिंग वाउचर का प्रीव्यू देखेंगे।
इस अकाउंटिंग वाउचर में ये बता रहा है कि सेंडर डेबिट हुआ और रिसीवर क्रेडिट हो गया। फिर क्रेडिट कमीशन ऑन सेल 200 रुपए, क्रेडिट कमीशन ऑफ सेल 200 रुपए, 120 रुपए, फंड ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइडर, जिससे हम फंड जो सर्विस प्रोवाइडर कर रहे हैं उसको डेबिट कर दिया। तो इस तरह से एंट्री होगी। अब इसमें कभी आपको लेजर देखना है हमारा टोटल कमीशन कितना हुआ, तो यहां पे आपको बताएगा सेंडर से 200 रुपए लिया, फंड ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइडर से 120 रुपए बाकी है। अब सेंडर से जो अपने पास पैसा आता है वो तो कैश में आता है, तो यहां पे हम एक काम और भी कर सकते हैं। अगर कैश आ रहा तो इसको कैश अकाउंट को डायरेक्ट हम डेबिट कर सकते हैं। अगर कैश अकाउंट को हम डायरेक्ट डेबिट करना है तो ये वाले पार्ट को, डेबिट वाले पार्ट को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम ये डाल देंगे तो ये कैश को डेबिट भी कर देगा। अब यहाँ पे अगर हम ये अकाउंटिंग अगर नहीं रखना चाहते हैं सेंडर और रिसीवर की, तो यहाँ पे अगर हम दोनों सेम सेम डालते हैं तो ये दोनों आपस में नलीफाई भी हो जाएंगे, तो ये अकाउंटिंग आपको डेटर्स क्रेडिटर्स की अकाउंटिंग से निकल जाएगा। तो मतलब ये नहीं रहेगा कि किससे हमें पैसा लेना है, किसको देना है, वो सब नहीं रहेगा। अब एंट्री इस तरह से आ जाएंगे, तो ऊपर वाली एंट्री नलीफाई हो गई। अभी नलीफाई नहीं हुई है, अभी हम इसको एक काम ये कर सकते हैं, 200 रुपए जो है वो कैश डेबिट कर देते हैं, लेकिन ये हमें पहले रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से, तब उसके बाद आएगा। वो भी हम करके दिखा देते हैं आपको। कमीशन फ्रॉम सेंडर, ये हमने ये वाला जो अकाउंट है डेबिट वाला पार्ट है, और ये जो दूसरा रहेगा ये क्रेडिट पार्ट रहेगा जो बाद में आएगा। अगर इस एंट्री को अभी फिर से हम अगर अकाउंटिंग वाउचर देखें, आप देखेंगे, एक मिनट, सेम पार्टी डेबिट भी हो रही क्रेडिट भी हो रही है, वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। कमीशन ऑन सेल्स हुआ, डेबिट कैश हो गया, और कमीशन ऑन सेल्स होके फिर फंड ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइडर को डेबिट हो गया। तो अगर टोटल कमीशन देखेंगे, आप ट्रायल बैलेंस देखेंगे या सब देखेंगे तो सब एकदम आपको उसके हिसाब से परफेक्ट आएगा। कमीशन ऑन सेल्स आपका ये 320 रुपए हो गया। इन केस आपको अगर ट्रायल बैलेंस देखना है, आप देखेंगे ये कैश में 200 रुपए है, कमीशन ये तो इनकम का पार्ट है, फंड ट्रांसफर से इतना लेना बाकी है, और सेंडर का ये जीरो बैलेंस हो गया क्योंकि इधर से डाला उधर पहुंच गया। तो इसी तरह से ये फंड ट्रांसफर का अकाउंट है, जो भी अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना है आप बिल सैंडरी के माध्यम से आप कर सकते हैं।
ये आज का जो पॉइंट था बहुत छोटा ही पॉइंट था, और इसमें अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। और आप लोग, जी सर। सर कभी कभी सामने से कमीशन काटना पड़ता है। कस्टमर सामने यहाँ से पे पैसा देता है, बोलते हैं इतना ही भेज दो, सामने वाले से कमीशन लेना है। नहीं, मैं तो ये वो करता हूँ ना, जैसे कि अभी हमारा घर कोई रेंट पे है तो वहां से कोई पैसा लगा, हाँ वो भी होता है, तो वो क्या करते हैं तो फिर पैसा उतना कमीशन काट के फिर लगाते हैं वो लोग। अभी हाँ, जैसे क्योंकि एग्जांपल कस्टमर के से तौर यहाँ पे पूरा कलेक्शन कर लेते हैं और सामने देते टाइम सामने वाला जो मेरा वेंडर है वो कम पे पैसे देता है वहां पे कमीशन काट के। क्या होता है, अभी जैसे कि आपको आपको मेरे पास भेजना है पैसे, आपको 10,000 रुपये भेजना है, तो मैं बोलूँ, अब बात ये होगी कि भैया जो चार्जेस रहेगा वो किसका, कौन बेयर करेगा, मैं बोलूंगा काट के लगा दो। तो आप तो 10,000 रुपये पूरा ही उसको दोगे, वो क्या हम्म, करेगा, उसका जो भी चार्जेस होता है 10,000 रुपये 100 रुपये, तो 9,900 करके मेरे अकाउंट में डाल देगा। ऐसी बात कर रहे हो ना, मैं ये कैश की हैंड डिलीवरी की बात नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, नहीं, मैं कैश के हैंड डिलीवरी जो हवाला में चलता है वो इसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं कैश की हैंड डिलीवरी की बात नहीं करता हूँ, वो एक अलग चीज होती है। वो वो एक अलग तरीके से होता है, उसमें तो क्या है कि करेंसी के नंबर भी लिए जाते हैं। कभी हमको 2 लाख रुपए भेजना है या 20 लाख रुपए किसी को भेजना है, तो वो तो नॉर्मली क्या करते हैं कि एक एक कोई 10 की नोट दे देंगे और उसका नंबर नोट कर देंगे, और ये नोट दिखा के उधर से पैसे ले लेना, नोट उनको दे देना। नोट इनके पास वापस आ गया तो समझ जाएंगे माल पहुंच गया। तो इस तरह से करते हैं। तो मैं वो मतलब कैश की हैंड डिलीवरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो फंड ट्रांसफर की बात कर रहा था। तो सर्विस प्रोवाइडर में बहुत सारे लोग हैं, रॉय नेट करके है, और भी 2-4 लोग हैं। तो ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और मर्चेंट को कमीशन भी देते हैं। और जो मर्चेंट होता है वो मतलब इनसे भी लेता है पैसा, जो सेंडर होते हैं उनसे भी। तो ये ट्रांजैक्शन, एक सिंगल ट्रांजैक्शन में सारे काम हो जाते हैं। आपको कैसे करना है वो आपको देखना रहेगा। एक चीज ये भी है कि हमारे पास सेगमेंट नहीं है कि कौन से